हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल लैंड टू अनरिवल द थैंक्सेक के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो युहाओ को वांग डोंग की सिस्टर के बारे में पता चला और हो युहाओ और बाकी के 7 सेक्स डेविल्स पोसाइडन पवेलियन पर प्राइज के लिए गए थे। बाकी के 7 सेक्स डेविल पोसाइडन पवेलियन पर पहुंच चुके थे जहां उनको प्राइज मिलने वाला था। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है बस यहीं से। अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि रोज अब इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पोसाइडन पवेलियन का जंगल दिखाया जाता है जहां सभी लोग पहुंच चुके थे। यान साओजे बच्चों को बताते हैं कि वर्किंग डेज में पोसाइडन पवेलियन की प्रोटेक्टर या बाकी के 4 एल्डर्स के अलावा और यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। उन सभी के अलावा किसी को भी पोसाइडन पवेलियन में एंटर करने की इजाजत नहीं है। यान साओजे की बात सुनने के बाद हो युहाओ कहता है, क्या हम सच में पोसाइडन पवेलियन ही जा रहे हैं? ये जगह तो कितनी अमेजिंग है। इसके बाद लिंग लुओचेन भी कहती है, यह प्लेस तो कितना पीसफुल है। यान साओजे बच्चों को बताते हैं कि इसमें एंटर करना तुम्हारे लिए पहले से ही एक रिस्पेक्ट की बात है बच्चों। यान साओजे किसी को झुककर ग्रीट करते हैं और कहते हैं, टीचर वो सभी आ गए यहाँ। यान साओजे जैसे ही ग्रीट कर पाते पीछे से एक आवाज आती है, बच्चों तुम सभी ने बहुत हार्डवर्क किया है। इस आवाज के गिरने के बाद अचानक ही एक गर्म सुनहरी रोशनी प्रकट होती है, जिसके बाद फिर से आवाज आती है, उन सभी को अंदर ले आओ। फिर अगले सीन में हम हो युहाओ को देखते हैं जो कि कहता है, ये गोल्डन लाइट गर्म और इसके अंदर हल्की सी स्पिरिट पावर भी फील होती है। क्या अभी अभी जो हमने आवाज सुनी वो पोसाइडन पवेलियन के मास्टर हैं? साथ ही हम वांग डोंग को भी देखते हैं जो कि कहता है, क्या ये इतना अजीब क्यों है? नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो मेरी स्पिरिट पावर के साथ काम कर रहा है। लिंग लुओचेन भी कहती है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। जू सेंसी भी कहता है, ये लाइट बहुत ही मिस्टीरियस है, मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि हो युहाओ के सोल सी से कह रहे होते हैं, युहाओ इस लाइट का जो मास्टर है वो बहुत ही पावरफुल है। जब मैं जिंदा था तो मेरी पावर इस मास्टर के आसपास ही थी। हम तीनों को छुपे रहने की जरूरत है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो वो हमें ढूंढ भी सकता है। मास्टर इलेक्ट्रोलक्स की बात सुनने के बाद युहाओ कहता है, क्या वो एल्डर जुआन से भी ज्यादा पावरफुल हैं? क्या पोसाइडन पवेलियन के मास्टर इतने स्ट्रांग हैं? फिर पीछे से एक लेजेंडरी वॉइस सुनाई देती है जो कि उन सभी से कह रही होती है, अंदर आओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें पोसाइडन पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद यान साओजे सभी बच्चों से कह रहे होते हैं, यह पोसाइडन पवेलियन है जहां हाई लेवल्स के एल्डर ही इसमें एंटर कर सकते हैं, हमारे अलावा सिर्फ 4 डीन्स ही। यहाँ सभी ने हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए आप सब यहाँ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल ने आप सभी के द्वारा किए गए कार्यों को एक्सेप्ट किया है। हम आपकी प्राइजेस की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लिंग लुओचेन और दाई वुहेंग, आप दोनों इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, है ना? टूर्नामेंट के दौरान तुम दोनों अपने टीममेट्स के सेफ्टी में अनसक्सेसफुल रहे हो और फिर हमें इतने बड़े नुकसान के साथ टूर्नामेंट में एंटर करना पड़ा। इस गलती को याद रखना। यान साओजे जो कि श्रेक स्कूल के डीन थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली उन दोनों से कहा था। जिसके बाद दाई युहेंग और लिंग लुओचेन दोनों ही एल्डर मतलब मास्टर डीन को ग्रीट करते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। इसके बाद टीचर वांग यान कहते हैं, ये तो कितने क्रूअल हैं, मुझे टेंशन है कि बच्चों के साथ और क्या क्या होने वाला है। इसके बाद यान साओजे कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों को कड़ी मेहनत करनी है, अब वापस स्कूल लौटो और आराम करो। वैसे हाँ, क्या आपको लगता है कि हमारा श्रेक स्कूल बहुत क्रूअल है? मैं इनर एकेडमी के स्टूडेंट से बस यही होप करता हूँ, आप सभी जल्दी ही समझ जाएंगे। और नेक्स्ट आप होंगे वांग यान। आपको इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली एज ए स्पेशल ट्रेनर तुमको प्रमोट किया जा रहा है। जिसके बाद वांग यान कहते हैं, अरे नहीं, मुझे इस प्राइज की कोई जरूरत नहीं, बच्चों ने ही हमें टूर्नामेंट जिताया, सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। जिसके साथ ये सीन बहुत ही फनी हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें यान साओजे कह रहे होते हैं, आराम करो, उनको उनके प्राइजेस मिलेंगे। और रही बात तुम्हारे प्रमोशन की, वो तो ऐसे ही था। और एक पते की बात बताऊं, आपका असली इनाम आपको 1 साल बाद मिलने वाला है। आप पोसाइडन पवेलियन की लाइब्रेरी से कोई भी किताब उधार ले सकते हैं। जिसके बाद क्या था भाई, वांग यान एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या पोसाइडन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी? जिसके बाद यान साओजे बताते हैं कि हाँ, पोसाइडन पवेलियन का सीक्रेट लाइब्रेरी यहाँ का सबसे अट्रैक्शन से भरा हुआ ट्रेजर है।
इसमें न जाने कितने मिस्ट्री छुपे हुए हैं, लेकिन हाँ, इसमें एंटर कर पाना उतना भी इजी नहीं। थैंक यू डीन, वांग यान साओजे से कहते हैं। फिर उसके बाद यान साओजे बहुत ही पोलाइटली वांग यान से कहते हैं, टीचर वांग, आप इसके लायक हैं, आप ये डिजर्व करते हो। हमने आपके एफर्ट्स और स्कूल के लिए हार्डवर्क को देखा है। जिसके बाद यान साओजे बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगला तुम सब होने वाले हो। बच्चों, तुम्हारा कैरेक्टर मैं इसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। तुम सभी के अचीवमेंट श्रेक के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। तुम सभी रियल हीरोज हो। पोसाइडन पवेलियन के बाकी लोगों से चर्चा करने के बाद हम सभी ने आपके प्राइजेस के बारे में सोचा। सबसे पहले हमारे स्कूल की तरफ से आप सभी को 3 स्पिरिट बोन्स दिए जाएंगे। जिसके बाद हो युहाओ चौंक जाता है और कहता है, क्या 3 सोल बोन? हाँ, अब हर किसी के पास 1 सोल बोन होगा। कितना इनक्रेडिबल है, सो अमेजिंग। यान साओजे बताते हुए कहते हैं, आप सभी ने हमारे स्कूल की महिमा को बरकरार रखा। स्कूल आपको अपनी महिमा का एक टुकड़ा प्रदान कर रहा है। आज के बाद तुम सातों को 7 श्रेक डेविल्स का टाइटल दिया जाता है, डेथ तक। वांग यान के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है, हे भगवान, 7 श्रेक डेविल्स का टाइटल। श्रेक 7 मोस्टर केवल एक वर्ड नहीं है। उन्होंने स्कूल के लिए, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए जो किया वो अविश्वसनीय था। 7 श्रेक डेविल्स के नाम के पीछे का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदला। श्रेक की ओर से श्रेक के 7 मॉन्स्टर को ब्लेसिंग्स। श्रेक के हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ है। पिछले 10,000 सालों में हम जो भी हैं वो सिर्फ 7 श्रेक डेविल की बदौलत ही हैं। ये नाम इससे ज़्यादा प्राउडफुल और क्या हो सकता है। ये प्राइज पोसाइडन पवेलियन के सभी एल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद आप सभी का प्राइज था। लेकिन तुम सभी को स्कूल में अपनी सिंपल लाइफ को ही बनाए रखना होगा। जब तक आप श्रेक से ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक आपको ये टाइटल सीक्रेट ही रखना होगा। ये टाइटल आपको तभी ही दिया जाएगा। इसके अलावा आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि आपको 7 श्रेक डेविल्स का टाइटल दिया गया है, वो भी जिंदगी भर के लिए। फिर वांग यान डीन से कहते हैं, क्या डेथ तक? समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। यान साओजे कहते हैं, जब तक आप में से कोई भी जिंदा है तब तक आप 7 श्रेक डेविल के टाइटल के हकदार हैं। जब तक के आप में से हर किसी की डेथ नहीं हो जाती तब तक के आप 7 श्रेक डेविल्स होंगे। क्या सातों यहाँ हैं? उनके प्राइजेस कितने इनक्रेडिबल थे। उन सभी को एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। फिर यान साओजे अंधेरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है, टीचर, क्या आपके पास उनके लिए कुछ निर्देश हैं? जिसके बाद हम युहाओ को देखते हैं जो कि मन में कहता है, क्या वो आदमी पोसाइडन पवेलियन का मास्टर हो सकता है? जिसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, बच्चों, तुम सबने मेरी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। तुम सभी इस प्राइज के लायक हो, लेकिन आप सभी ने अभी अभी जो हासिल किया ये वो नहीं दर्शाता कि आप जीवन भर क्या हासिल करेंगे। मैं तुम सभी को बस ये सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम अपने से पहले वाले लोगों के नक्शे कदम पर ही चलो जो कि पहले 7 श्रेक डेविल्स रह चुके हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं, हो युहाओ, वांग डोंग और जियो जियो, तुम तीनों पीछे रहो और थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करो। सीन कट हो जाता है और हम हो युहाओ को देखते हैं जो कि कहता है, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, पता नहीं पोसाइडन पवेलियन के मास्टर कैसे होंगे। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बच्चों से कहते हैं, तो मेरे लिटिल हीरोज, जब आप टूर्नामेंट में अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़ रहे थे तो आपको डर नहीं लगा? मुझ जैसे छोटे बूढ़े से क्यों डर रहे हो जी? ओल्ड मैन अपना फेस दिखाते हैं और उन तीनों से कहते हैं, हम सभी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद बच्चे कहते हैं, ये आप हैं? जिसके बाद युहाओ कहता है, ये तो वही है, मैं तो इन्हें हमेशा हॉस्टल के एंट्रेंस गेट के बाहर देखता हूँ। इसके बाद वांग डोंग कहता है, हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो वही है, ये तो वास्तव में हमारे पोसाइडन पवेलियन के मास्टर हैं। जियो जियो पीछे से बोलती है, मेरे बच्चों, तुम सभी गलत नहीं हो, मैं ही वो इडियट ओल्ड मैन हूँ। मैं बस नए हॉस्टल के आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करता हूँ। युहाओ, मेरी हेल्प करो उठने में। जिसके बाद युहाओ कहता है, ओ हाँ, वैसे मैं मुँह हूँ, तुम मुझे मोलाओ कह सकते हो। वैसे मैं किसी अजीब परंपरा के कारण ऐसे नहीं बैठा था वहाँ पे, ये तो उस चोट के कारण है जो मुझे बचपन में लगी हुई थी। वो बस मेरी चिंता करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक कुर्सी तैयार की वहाँ पे। युहाओ, जब तुम पहली बार हॉस्टल में आए थे ना, तब से ही मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। तुम आए और तुमने पूछा कि आप ठीक हो, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं पूछते। जिसके बाद हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है, काश मैंने भी उनका हाल चाल पता पूछ लिया होता। चलो चलें, मोलाओ कहते हैं, ये हमारे पोसाइडन पवेलियन के भीतर है और ये एक रेयर गोल्डन ट्री है
और अब हम इसके हार्ट में हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।